तत्वार्थ सूत्र का अध्याय नंबर 1 आपका चल रहा है और इसमें हमने देखा कि आचार्य श्री ने सम्यक ज्ञान के कितने भेद हैं, उनका क्या स्वरूप है और उसमें किस किस का विषय संबंध क्या क्या है, ये हम देख चुके हैं। जिसमें आचार्य श्री ने बताया कि जो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान है ये सभी पदार्थों को, सभी द्रव्यों को विषय करता है, लेकिन उसकी कुछ पर्यायों को विषय करता है। और जो मने पर्याय ज्ञान है और अवधि ज्ञान ये मात्र रूपी पदार्थों यानी पुद्गल को ही विषय करता है। उसमें भी मने पर्याय ज्ञान जो है उसका विषय अनंतवां भाग है, अवधि ज्ञान के विषय का अनंतवां भाग है, यानी मन में स्थित बात को जो है वो विषय करता है। और केवल ज्ञान का विषय कल हमने देखा था अत्यंत विशाल है, वो केवल ज्ञान सभी द्रव्यों को भी विषय करता है और उनकी सभी पर्यायों को भी विषय करता है। तो इस प्रकार से हमने सभी का विषय संबंध कहाँ पर है ये कल सूत्र नंबर 29 तक हमने देख लिया था। आज आचार्य श्री कह रहे हैं कि हमें ये देखना है कि एक आत्मा में एक साथ कितने ज्ञान रह सकते हैं। तो एक आत्मा में एक साथ कितने ज्ञान रह सकते हैं, इस विषय में आचार्य श्री सूत्र नंबर 30 के माध्यम से कह रहे हैं। एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः, एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः। तो आचार्य श्री यहाँ पर कह रहे हैं कि एकादीनि, एक को आदि लेकर, एक को आदि लेकर यानी एक से शुरू कर लो। भाज्यानि यानी विभाग अगर हम बनाएं तो युगपते एक साथ, एकस्मिन् चतुर्भ्यः, एक साथ एक से लेकर 4 ज्ञान जो हैं वो एक साथ रह सकते हैं। तो यहाँ पर आचार्य जी ने स्पष्ट कर दिया कि 5 ज्ञानों में से 4 ज्ञान अधिक से अधिक एक आत्मा में एक साथ रह सकते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि एक साथ 4 ज्ञान अधिक से अधिक रह सकते हैं, 5 ज्ञान एक साथ नहीं रह सकते। तो हमें मालूम है कि जो केवल ज्ञान है, पहली बात तो अपन ये समझ लें कि ये ज्ञान वास्तविकता में 5 नहीं है, ये 5 ज्ञान है ही नहीं, ज्ञान तो एक ही है। वास्तविकता में ज्ञान तो एक ही है, ये तो उसकी पर्याय हैं। बस अंतर इतना है कि केवल ज्ञान उसकी स्वभाव पर्याय है और मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान और मने पर्याय ज्ञान क्या है, विभाव पर्याय है। लेकिन ज्ञान अपने आप में एक ही है। आत्मा का जो लक्षण है, आत्मा का जो गुण है वो ज्ञान गुण है। वो वास्तविकता में शुद्ध रूप में केवल ज्ञान के रूप में होता है और विभाव रूप में, अशुद्ध रूप में अन्य पर्यायों के रूप में रहता है। और यदि मिथ्यात्व का भी आ जाए तो भी आगे सूत्र आएगा, तो ये उल्टे भी हो सकते हैं, उस सूत्र को हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर आचार्य जी कह रहे हैं कि एक साथ 4 ज्ञान एक साथ रह सकते हैं। तो इसका अर्थ यही है कि केवल ज्ञान के होने पर, केवल ज्ञान के होने पर क्या होता है, बाकी सभी ज्ञान समाप्त हो जाते हैं। और समाप्त नहीं हो जाते, यूं कहें कि उसी की विभाव पर्याय जो थी वो विभाव पर्याय से हटकर स्वभाव पर्याय में आ जाते हैं, क्योंकि ज्ञान तो अपने आप में एक ही है, अलग तो था नहीं। तो विभाव एक द्रव्य या तो स्वभाव पर्याय में रह सकता है अथवा विभाव पर्याय में रह सकता है, दोनों एक साथ नहीं रह सकता। तो जो ज्ञान अभी तक विभाव रूप में था उसके सभी विभावों के समाप्त हो जाने से वो स्वभाव पर्याय में आ गया और हमारा केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। तो इस कारण एक साथ या तो एक ज्ञान रह सकता है, या 2 ज्ञान रह सकते हैं, या 3 रह सकते हैं, या 4 रह सकते हैं। 5 ज्ञान एक साथ नहीं रह सकते। तो अब अगर एक ज्ञान रहेगा, एक ज्ञान रहेगा तो कौन सा ज्ञान रहेगा, केवल ज्ञान रहेगा। एक ज्ञान जब भी रहेगा तो अकेला केवल ज्ञान रहेगा, क्योंकि वो क्या है, स्वभाव पर्याय है, ज्ञान की स्वभाव पर्याय है, ज्ञान का सबसे विस्तृत रूप है, सबसे विस्तृत रूप। क्योंकि हमने कल देखा था सर्व द्रव्य पर्यायेषु, तो जो सभी द्रव्यों को भी जानता है और उनकी सभी पर्यायों को भी जानता है। तो जिसने सब कुछ जान लिया अब उसका तो कुछ जानना बाकी नहीं ना रहा। तो जब केवल ज्ञान हो जाता है तो फिर कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता, सभी ज्ञान उसमें अपने आप समा जाते हैं और सभी के जो विषय भी हैं वो उसमें अपने आप आ जाते हैं। तो क्योंकि हमने देखा था कि मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान जो है वो कुछ पर्यायों को विषय कर रहा है, तो जहां सर्व पर्यायों को विषय कर लिया तो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान भी अपने आप ही आ गया। अवधि ज्ञान जो है वो मात्र
पुद्गल द्रव्य को विषय कर रहा था, तो और उसको भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को लिए हुए था। तो केवल ज्ञान में पुद्गल द्रव्य भी आ गया और पुद्गल द्रव्य की सभी पर्याय आ गई, तो अवधि ज्ञान भी आ गया। मन पर्याय ज्ञान मन की बात को जान रहा था, वो भी द्रव्य मात्र पुद्गल द्रव्य को विषय कर रहा था। तो ये सभी के सभी जो हैं केवल ज्ञान में स्वतः ही सम्मिलित हो जाते हैं। तो इस कारण से केवल ज्ञान के होने पर अन्य सभी ज्ञान उसी में सम्मिलित हो जाते हैं और उसकी ज्ञान की जो शुद्ध अवस्था है, केवल ज्ञान रूपी जो अवस्था है, वो अपने आप से प्रकट हो जाती है। तो यहाँ पर यही कहा कि अगर एक ज्ञान होगा तो कौन सा ज्ञान होगा? केवल ज्ञान होगा। अगर एक साथ दो ज्ञान हो तो कौन से होंगे? मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान जो है वो दोनों एक साथ हो सकते हैं, नहीं होते ही हैं। कम से कम एक व्यक्ति को जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ तब तक ये दो ज्ञान हमेशा ही रहते हैं, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। क्योंकि हमने देखा था कि मति ज्ञान जो है वो इंद्रिय और मन की सहायता से जानता है, और जितने भी जीव हैं, एक इंद्रिय जीव भी है, उसमें भी कम से कम स्पर्शन इंद्रिय पाई जाती है। तो जब स्पर्शन इंद्रिय पाई जाती है तो जो ज्ञान उसको स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से जानता है वस्तु को, वो क्या है? मति ज्ञान है। लब्धे प्राप्तक सूक्ष्म निगोदिया जीव भी, लब्धे प्राप्तक सूक्ष्म निगोदिया एक इंद्रिय जीव, वो भी जो है कम से कम उसमें मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान तो पाया ही जाता है। शुद्ध का हमने देखा था कि वो मति ज्ञान पूर्वक होता है। तो शुद्ध ज्ञान के भी 20 भेदों में जो सबसे पहला पर्याय नाम का भेद है, पर्याय नाम का जो भेद है वो प्रत्येक जीव में पाया जाता है। वो कभी आवरित नहीं होता, उस पर कभी आवरण नहीं आ सकता, अन्यथा ज्ञान का अभाव हो जाएगा और ज्ञान का अभाव होने से जीवत्व का भी अभाव हो जाएगा। तो ये आत्मा का गुण है जिसका अभाव नहीं हो सकता, अन्यथा आत्मा का भी अभाव हो जाएगा, चेतनत्व का भी अभाव हो जाएगा, दर्शन गुण का भी, सभी गुणों का अभाव हो जाएगा। तो गुण पर्यायवत् द्रव्यम, द्रव्य कभी भी गुण और पर्याय के बिना रहता नहीं है। तो जो आत्मा है वो एक द्रव्य है, जीव द्रव्य है। तो जीव द्रव्य कभी भी अपनी पर्याय, ये सब पर्याय हैं उसकी, मनुष्य पर्याय, देव पर्याय, ये सब क्या है? ये सब पर्याय हैं। लेकिन उसके साथ जो उसके गुण हैं, ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है, चेतना गुण है, ये सब क्या है? इसके गुण हैं। तो ये सभी एक द्रव्य में हमेशा पाए जाते हैं, इसके बिना द्रव्य कभी नहीं रहता। तो इसलिए दो ज्ञान यदि होंगे तो होंगे मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान हमेशा जीव में जब तक केवल ज्ञान ना हो जाए तब तक सदा ही पाए जाते हैं। तीसरा है अवधि ज्ञान। तो एक साथ तीन ज्ञान होंगे तो कौन से ज्ञान होंगे? मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान, अथवा मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और मन है प्रय ज्ञान। ऐसा भी हो सकता है कि किसी मुनिराज को अवधि ज्ञान तो नहीं है लेकिन मन है प्रय ज्ञान हो। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान तो है ही है, वो तो रहना ही है। तो साथ में किसी के लिए अवधि ज्ञान हो गया, जैसे देवों को, नारकियों को ये तीन ज्ञान पाए जाते हैं, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान। तीर्थंकरों को जन्म से ये तीन ज्ञान पाए जाते हैं। और रिद्धिधारी मुनिराज जो होते हैं उनको भी अवधि ज्ञान भी पाया जाता है। तो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान हो गया। ऐसे भी कदाचित मुनिराज हो सकते हैं जिनको अवधि ज्ञान तो नहीं है लेकिन मन प्रय ज्ञान है। ऋजुमति मन प्रय ज्ञान भी हो सकता है और विपुल मति मन प्रय ज्ञान भी हो सकता है। तो ऐसे एक साथ तीन ज्ञान भी पाए जा सकते हैं। तो कौन कौन से होंगे? मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान, अथवा मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और मन प्रय ज्ञान। और ऐसा भी हो सकता है कि एक साथ चारों ज्ञान पाए जाए। कौन कौन सा? मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन प्रय ज्ञान। गौतम गंधर्व, भगवान के गंधर गौतम गंधर, जिन्हें अभी केवल ज्ञान नहीं हुआ, कितने ज्ञान पाए जा रहे हैं? चार ज्ञान पाए जा रहे हैं उनको। मति ज्ञान भी है उनको, शुद्ध ज्ञान भी है, अवधि ज्ञान भी है और मन प्रय ज्ञान भी उनको एक साथ है। देवों नारकियों को मन प्रय ज्ञान नहीं हो सकता, तो उनको तो तीन ही पाए जाएंगे। लेकिन मनुष्यों में रिद्धिधारी मुनिराजों को एक साथ चार ज्ञान भी पाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से पांचों ज्ञान एक साथ नहीं हो सकते, क्योंकि जैसे ही केवल ज्ञान होगा तो चारों ज्ञान उसी में समा जाएंगे, उसी में समाहित हो जाएंगे। उसी की जो विभाव अवस्था थी वो स्वभाव अवस्था में आ गई। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे आचार्य
उमा स्वामी महाराज ने 30 नंबर सूत्र के माध्यम से क्या बताया, एकादिनी भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्या। तो एक को आदि लेकर एक साथ विभाग बनाने पर एकस्मिन चतुर्या, एक से लेकर 4 ज्ञान एक साथ पाए जा सकते हैं। अगला सूत्राचार्य शीर्ष में क्या कह रहे हैं कि मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान, ये 3 ज्ञान मिथ्या भी हो सकते हैं। यानी मिथ्यात्व के सद्भाव में भी ये 3 ज्ञान पाए जा सकते हैं, लेकिन कैसी अवस्था में पाए जाएंगे, ये मिथ्यात्व रूप पाए जाएंगे, ज्ञान रूप ना होके अज्ञान रूप पाए जाएंगे। तो जब हम ज्ञान की बात करें तो ज्ञान कितने होते हैं, 5 ही होते हैं। लेकिन जब हम 24 छाना को देखते हैं, अभी क्लास चल रही है आपकी 24 छाना की शाम को, तो उसमें जब हम ज्ञान मार्गना के विषय में देखते हैं, ज्ञान मार्गना, और मार्गना का अर्थ है कि उस चीज के द्वारा जीव की खोज करना। तो हम जब देखते हैं कि कितने जीव ऐसे हैं जिनमें मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान है, कितने अवधि ज्ञान है, तो ये भी देखते हैं कि कितने मिथ्या दृष्टि जीव ऐसे हैं जिनमें मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान आदि है। तो वहां पर उनका जो ज्ञान का स्वरूप है वो कैसा है, विप्रिय, यानी उल्टा है। तो वही सूत्राचार्य 31 नंबर के माध्यम से वो सूत्र बता रहे हैं, मति श्रुतावध्यो विप्रियश्च, मति श्रुतावध्यो विप्रियश्च। तो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान विप्रियश्च, ये उल्टे भी हो सकते हैं। तो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान, लेकिन ये ध्यान रखना कि ये 3 ही ज्ञान उल्टे हो सकते हैं। चौथा मनः प्रेय ज्ञान जो है वो मिथ्या दृष्टि को नहीं हो सकता, क्योंकि मनः प्रेय ज्ञान किसको होता है, एकमात्र मुनिराज के लिए हो सकता है। तो मुनिराज को जो ज्ञान हो रहा है मिथ्या दृष्टि को कैसे हो जाएगा, वो ना तो वो देवों में पाया जा रहा है, ना नारकियों में पाया जा रहा है, और ना ही त्रियंचों में पाया जा रहा है, एकमात्र मनुष्यों में पाया जाता है, और वो भी रिद्धिधारी मुनिराजों को ही पाया जाता है। लेकिन मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान ये क्या है, विपर्यश्च, ये उल्टे भी होते हैं। तो इस कारण से हम देखते हैं कि ज्ञान मार्गना में 5 विभाग नहीं बनाए, वहां पे 8 विभाग बनाए, एक मति ज्ञान, एक शुद्ध ज्ञान, एक अवधि ज्ञान, एक मनः प्रेय ज्ञान और एक केवल ज्ञान। इसके बाद एक कुमति ज्ञान, कुमति ज्ञान, और एक क्या कहा, कुशुद्ध ज्ञान, और तीसरा कु अवधि ज्ञान अथवा विभंगावधि। और इन ज्ञानों को ज्ञान नहीं कहा, अज्ञान भी कहा। तो वहां पर शब्द आया मत्य ज्ञान, मत्य ज्ञान यानी मति अज्ञान, मत्य ज्ञान, शुता ज्ञान, शुता ज्ञान यानी शुद्ध अज्ञान। तो इसको क्या कहा, अज्ञान, अज्ञान शब्द से। विभंगावधि, विभंगावधि का अर्थ है कि मिथ्यात्व के साथ पाई जाती है। तो जब हम कर्णान योग का सहारा लेते हैं, कर्णान योग का अवलंबन लेते हैं, तो हमें पता लगता है कि जीव जो है मिथ्यात्व के उदय में, मिथ्यात्व के उदय में क्या हो जाता है, उल्टी बुद्धि वाला हो जाता है। सब चीजें उसको कैसी दिखती हैं, उल्टी दिखने लगती हैं। वस्तु का स्वरूप तो वही का वही है, लेकिन मिथ्यात्व नाम की प्रकृति दर्शन मोहनीय है, मोहनीय कर्म में दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय, इस प्रकार से 2 विभाग है। तो उसमें जो पहला दर्शन मोहनीय है उसके उदय होने पर, यानी उसकी जो 3 प्रकृतियां, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, तो ये 3 प्रकृतियां कैसी हैं, ये विपरीत कर देती है। इसमें मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व में तो सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता, और जो सम्यक प्रकृति है उसके सद्भाव रहने पर सम्यक दर्शन तो हो जाता है, लेकिन उसमें चल मल अवगाढ़ आदि दोष लग जाते हैं, दूषित हो जाता है सम्यक दर्शन। तो ये जो मिथ्यात्व है ये ज्ञान को क्या कर देता है, उल्टा कर देता है, विपरीत सोचने पे। जैसे कोई व्यक्ति दूध पिए तो दूध कैसा होता है, मीठा होता है, लेकिन जिसको पित्त ज्वर है तो पित्त ज्वर के कारण क्या होता है, उसको कड़वा लगने लगता है। अब दूध कड़वा नहीं हो गया, दूध तो मीठा ही है, जो उसको कड़वापन लग रहा है वो किसका लग रहा है, वो पित्त ज्वर के कारण, जो पित्त उसके मुख में आ रहा है उसके कारण उसको दूध कैसा लग रहा है, कड़वा लग रहा है। तो ऐसे ही जो पदार्थों का श्रद्धान है वो तो जैसा है वैसा का वैसा है, वो तो जो है ज्यों का त्यों है, लेकिन मिथ्यात्व के कारण वो उसको क्या लेता है, उल्टा समझने लग जाता है। ये मिथ्यात्व का असर है, और मिथ्यात्व के सद्भाव होने पर व्यक्ति
पहले गुण स्थानवर्ती हो सकता है, अनंतानुबंधी के कषाय का उदय जाए तो दूसरे गुण स्थानवर्ती हो सकता है, कहीं सम्यक मिथ्यात्व का उदय जाए तो तीसरे गुण स्थानवर्ती होता है, और यहाँ 3 गुण स्थान तक उसके लिए सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। एकमात्र चौथे गुण स्थानवर्ती ही सम्यक दृष्टि होता है, और उसमें भी यदि सम्यक प्रकृति का उदय है तो शायो पश्चिमिक सम्यक दर्शन होता है, वहां पर भी उसका सम्यक दर्शन अशुद्ध सम्यक दर्शन है, उसमें चलमल अवगाढ़ आदि दोष है। तो ये सब किसका प्रभाव है? मिथ्यात्व का प्रभाव है। तो ज्ञान ही रहता है, लेकिन मिथ्यात्व के प्रभाव के कारण वो क्या हो जाता है? देखने वाले का नजरिया गलत हो जाता है। ज्ञान में कहीं दोष नहीं आया, जैसे हमने कहा ना कि दूध तो दूध है, दूध के स्वभाव में कहीं अंतर नहीं आया, स्वाद में अंतर पित्त ज्वर वाले को आ गया, किसके कारण से? पित्त के कारण से। तो उसी प्रकार से ज्ञान तो काम उसका जानना है, वो सही ही जानता है, लेकिन जो उसको ग्रहण कर रहा है उसके अंदर जो मिथ्यात्व प्रकृति का उदय है उसका क्या प्रभाव पड़ा कि वो उसको उल्टा दिखने लगा। जैसे इसमें एक उदाहरण आता है कि जिनके लिए अवधि ज्ञान है, देवों के लिए और नारकियों के लिए क्या होता है? अवधि ज्ञान होता है, लेकिन जो मिथ्या दृष्टि है उनको कौन सा होता है? विभंगावधि ज्ञान होता है। यानी उनको जो बात वो अवधि ज्ञान से जान रहे हैं वो भी उल्टी दिखाई देने लगती है। जब हम देखते हैं शास्त्रों में उदाहरण आता है कि देवता, और कौन से देवता? असुर कुमार जाति के देवता जो हैं नरकों में, तीसरे नरक तक जाकर क्या करते हैं? अभी चौथे अध्याय में इसका वर्णन आएगा। तो वो क्या करते हैं? वो जाकर नारकियों को आपस में लड़ाते हैं, लड़ाने का काम करते हैं। और लड़ाते कैसे हैं? वो उसी विभंगावधि के प्रयोग के द्वारा वो नारकियों को लड़ाते हैं आपस में। उन्होंने देखा एक जीव जो है वो माँ का जीव था और एक उसके बेटे का जीव था, दोनों ही कहाँ पहुंच गए? नरक में पहुंच गए। और नरक में पहुंचकर उनका क्या हुआ? आपस में संयोग हो गया। नारकी जो है एक माँ का जीव भी पहुंच गया वहीं पे और बेटे का जीव पहुंच गया। तो असुर कुमार जाति के जो देव हैं वो क्या करेंगे? उनको आपस में लड़ाना चाहेंगे और क्या कहेंगे? देखो अवधि ज्ञान से माँ के जीव को जाकर क्या कहेंगे कि देखो ये वही बेटा है जो तुम्हारा पिछले भव में क्या था? बेटा था, और तुमने इसका कितना ख्याल रखा। एक माँ है बच्चे का ख्याल रखती है, खुद गीले में सोई और बच्चे को सूखे में सुलाया, उसका भरण पोषण किया, खुद भूखी रह गई लेकिन उसको पेट भर भोजन दिया। खुद अपने कितनी एक माँ की ममता, तो आप देखो कितनी ममता रहती है उसकी बेटे के प्रति, उसको अपने तन की भी चिंता नहीं रहती, और उस पूरी अपनी जो है उसका प्रयास रहता है कि मेरे बेटे को कोई कष्ट ना हो। बच्चों की पढ़ाई के लिए माँ बाप कितना प्रयास करते हैं, खुद अपना पेट काट काट के उसके लिए साधन जुटाते हैं, उसके लिए फीस आदि भरते हैं। तो कितना कितना एक माँ बाप जो है वो सेक्रीफाइस। और ये आज के समय में लोग जो हैं क्या हो गए हैं? ऐसे सेल्फिश हो गए हैं कि उन माता पिता को भी बुढ़ापे में कहाँ छोड़ के आ जाते हैं? वृद्धाश्रम छोड़ के आ जाते हैं। और कई लोग तो वृद्धाश्रम भी नहीं छोड़ के आते। ऐसे ऐसे केस सुनने में आते हैं कि बूढ़े माँ बाप को किसी बहाने से कहाँ छोड़ाए? स्टेशन पे छोड़ाए, कहीं ऐसे स्टेशन पे घर से दूर कहीं ले गए ट्रेन में यात्रा के बहाने या और किसी ऐसे बहाने से, और किसी अनजान जगह पर वहाँ पे नीचे उतारा और मैं पानी पी के आता हूँ या ऐसा कहा और अपने आप निकल गए। वो बेचारे बैठे रह गए, कोई उनका देखने करने वाला भी, किसी को पता भी ना लग जाए कि ये कहाँ पे हैं, कौन है। तो उनके लिए कोई एड्रेस वेड्रेस भी नहीं दिया, उनके पास ऐसा भी कोई जिससे वो ना बता सकें कि हम वहाँ के हैं या फलाने हैं ढिमकाने हैं, ताकि कोई वापस संपर्क भी ना कर ले। ऐसे ऐसे सुनने में आते हैं केस। तो ये क्या है? आज के समय में जो एक भौतिकता और इतनी वो आ गई है कि जो माँ बाप हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, इतना हमारे लिए सेक्रीफाइस करते हैं, और बेटा आगे जाकर क्या करता है? ऐसा उसके लिए प्रत्युत्तर करता है। तो वास्तविकता में जो विभंगावधि की जिसकी हम बात कर रहे हैं, वहां पर जाकर देवता क्या करते हैं? उसी माँ के जीव को उसकाते हैं कि देखो आपने इस बच्चे के लिए कितना कुछ किया और इसने आपके लिए कैसा किया। देखो आप छोटा है बच्चा और आप उसको कितना ध्यान रख रहे हो, और वो तुम्हें क्या कर रहा है? लात मार रहा है। और बच्चा है, बच्चा तो लात मारता ही है।
अब उसे ये नहीं दिख रहा कि ये बच्चा है, बचपने के कारण लात मार रहा है। माँ को क्या आ जाएगा? क्रोध। माँ के जीव को क्रोध आ जाएगा, नारकी के रूप में है ना। और विभंगावधि से देख रहे हैं, हाँ मैं तो कितना ध्यान रख रही हूँ इसका, कितना इसका पालन पोषण कर रही हूँ, दूध पिला रही हूँ, इसको भोजन दे रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, और ये मेरे ऊपर ही लात मार रहा है। अब बताती हूँ मैं इसको। और वो क्या करेगा? उसके ऊपर चढ़ाई कर देगा। उधर बेटे के जीव के पास पहुंच जाए, और बेटे के जीव को क्या कैसे समझाएंगे? देखो ये तुम्हारी माँ का जीव, देखो अपनी अवधि ज्ञान से पिछले भाव में देखो, ये वास्तविकता में क्या था? वो माँ काजल लगा रही थी, उसको आंखों में काजल लगा रही थी। अब बच्चा तो उचकता है उसमें, तो माँ ने उसको जबरदस्ती पकड़ा हुआ है, उसकी आंखें कस के पकड़ी हुई हैं ताकि कहीं लग ना जाए, तो उसको धीरे से काजल लगा दूं मैं। तो कस के पकड़ के बंद करके उसको काजल लगाने का प्रयास करिए। और नारकी जाकर उसको देवता क्या कहते हैं नारकी के जी को? देखो ये माँ तुम्हें आंखें फोड़ रही है तुम्हारी, ये माँ क्या कर रही है? तुम्हारी आंखें फोड़ रही है। देखो तुम कितना रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, बचने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन वो पकड़े हुए है तुम्हें, जबरदस्ती तुम्हारी आंखें फोड़ने का प्रयास कर रही है। और उसको नारकी है, वो विभंगावधि है, विभंगावधि से उसको क्या दिखेगा? उल्टा दिखने लगेगा। उसे ये नहीं दिखेगा कि माँ मेरी आंखों में काजल लगा रही, उसे ये लगेगा कि हाँ ये माँ तो मेरी आंखें फोड़ रही। तो इस प्रकार से कहाँ वो एक माँ के जीव के ऊपर भी क्रोध पैदा कर दिया उसने, और बच्चे के जीव के अंदर भी क्रोध पैदा कर दिया। और क्रोध पैदा करके क्या किया? दोनों को लड़ा दिया आपस में। और लड़ा कर क्या हुआ? खुद आनंद मना रहे हैं। हाँ हाँ देखो, जैसे आप लोग होते हैं ना, ये लोग दूसरों की लड़ाई देख के आनंद मनाते हैं। कुछ लोग कैसे होते हैं? वो मुर्गों की लड़ाइयां देखते हैं, मुर्गों को आपस में लड़ाते हैं, और क्या होता है? उससे आनंद मनाते हैं, खूब खुशियां मनाते हैं। ध्यान रख लेना, हिंसा नंदी नाम का रौद्र ध्यान है, हिंसा नंदी नाम का रौद्र ध्यान। जो कोई व्यक्ति ऐसा करते हैं, आप लोग WWF लोग बॉक्सिंग कर रहे हैं और आप लोग खुश हो रहे हो, पैसा लगा रहे हो उस पे, कौन जीतेगा क्या हो रहा है, आनंद मना रहे हो। हिंसा नंदी, किसमें आनंद मना रहे हो? हिंसा में आनंद मना रहे हो। जिसमें आप आनंद मना रहे हैं वो आपको भी भुगतना पड़ेगा। कर्म सिद्धांत है, इससे कोई नहीं बच सकता। तो कभी भी अपन को ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई आपस में लड़ाएं किसी के लिए और उसको उसमें हम आनंद मनाएं। हिंसा की बात जहां पे आए वहां पे मन में दया करुणा के भाव आने चाहिए, दया करुणा के भाव आने चाहिए। सम्यक्त्व का गुण है कि उसके प्राणी के अंदर क्या होता है? अनुकंपा, प्रत्येक प्राणी के प्रति अनुकंपा रहती है। और अगर आप हिंसा में आनंद मना रहे हैं यानी आपका अनुकंपा गुण ही नहीं है, आप सम्यक दृष्टि भी नहीं हो सकते। जो लोग ये WWF की फाइटें देखते हैं अथवा और भी इस तरह के पशुओं को लड़ाने में, कहीं भैंसों आदियों की लड़ाइयां देखते हैं ना, भैंसों को, दो भैंसों को लड़ा दिया, कहीं WWF में देखो कैसे मार मार के उसका बुरा हाल कर देते हैं। WWF में हम देखते हैं, बॉक्सिंग में ये पहलवान वगैरह होते हैं, कितना एक दूसरे को लहू लुहान कर देते हैं। दया नाम की चीज नहीं रहती उनके अंदर, ऐसा उसको बिल्कुल, वो गिर भी जाएगा उसके बाद भी उसको मारते रहेंगे, पीटते रहेंगे उसको, बिल्कुल जब तक उसका दम ना निकल जाए, ऐसा उसकी हालत कर देते हैं। वहां पे खेल को जीतने की भावना तो समाप्त हो जाती है, एक पर्सनल शत्रुता की भावना उत्पन्न हो जाती है। एक व्यक्ति जो कि हार रहा है और वो अगर धराशाही भी हो गया, उसके बाद भी उस पर आक्रमण करना नहीं छोड़ेंगे, उसको मारते रहेंगे, पीटते रहेंगे, उसके बाद भी उसका और बुरा हाल कर देंगे। दया नाम की भावना नहीं रहती। तो जो इसमें आनंद मनाता है, इस तरह के कर्तव्यों को जाकर देखता है, कर्तव्यों को देखता है, उसमें खुश होता है, उसमें पैसा लगाता है, निश्चित रूप से हिंसा नंदी रौद्र ध्यान कर रहा है और उसका दुर्गति का पात्र बनता है। तो यहाँ पर जो विपर्यश्च की बात चल रही थी कि ऐसे विपरीत भी होते हैं, तो देवता लोग जो हैं उस विपरीत अवधि ज्ञान के द्वारा क्या करते हैं? नारकियों को आपस में लड़ाते हैं और प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। तो इस प्रकार से यहां पर यही बताया कि मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान क्या है? विपर्यश्च, विपरीत भी होते हैं, ऐसा यहां पर समझना चाहिए। और 32 नंबर का सूत्र एक अपन और लेके अपनी क्लास को आज पूरा करेंगे। तो इसमें आचार्य श्री कह रहे हैं कि ज्ञानों के मिथ्या होने का कारण क्या है, ये जो ज्ञान है इसके क्यों मिथ्या क्यों होते हैं? तो उसके लिए सूत्र कहते हैं, सदस्तो रविशेषा यदृच्छोपलब्धे ऋणमत्वत्,
इसमें उच्चारण का हमें ध्यान रखना है। कहीं पढ़ते हैं सदसतो, सदसतो नहीं है ये। सही उच्चारण क्या है इसका? सदस्तो रविशेषात् यदृच्छोपलब्धे ऋणमत्वत्। सदस्तो रविशेषात् यदृच्छोपलब्धे ऋणमत्वत्। तो इस प्रकार से सदस्तो रविशेषात् यदृच्छोपलब्धे ऋणमत्वत्, ऐसा यहाँ पर सूत्र का। तो जब हम इसमें संधि विच्छेद कर देंगे तो निकलेगा सत असत अविशेषात्, सत असतो, यानी कि सत और असत, अविशेषात् यत इच्छा उपलब्धे, यत इच्छा उपलब्धे उन्मत्वत्, ऐसा अर्थ निकलेगा संधि विच्छेद करने पे। तो सीधा अर्थ हो गया कि सत और असत, सही और गलत, सही और गलत, तो इसका अविशेषात, उनको एक जैसा समझ लेना, उनमें कोई भी विशेषता नहीं समझना, जैसा सही वैसा ही गलत, दोनों को एक बराबर मान लेना। यत इच्छा उपलब्धे, तो जो उसकी इच्छा हुई वैसा उसको मान लेना। तो ऋणमत्वत् यानी उन्मत्वत्, उन्मत्त कौन होता है? पागल। तो जैसे एक पागल व्यक्ति होता है, उसको ये पता नहीं रहता कि क्या बात सही है और क्या गलत है, उसके लिए कोई भेद नहीं रहता। तो ऐसे ही मिथ्या दृष्टि जो है, मिथ्या दृष्टि के लिए कहा कि जो तीन ज्ञान मिथ्या होते हैं उसमें भी उसका जो ज्ञान है वो कैसा होता है? उन्मत्वत की तरह, पागल की तरह से होता है। उसे ये पता ही नहीं रहता कि क्या चीज सही है क्या गलत है, उसके अंदर विवेक नहीं रहता। तो अपनी इच्छा से किसी भी बात को सही भी कह देता है और गलत भी कह देता है। तो उसका ज्ञान कैसा है? उन्मत्वत, पागल की तरह से, इसलिए उसको प्रमाण नहीं कहा जा सकता, प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। तो यहाँ पर एक प्रश्न आया, जैसे कोई पागल है, तो पागल व्यक्ति अथवा कोई शराबी व्यक्ति है, अब उसे होश ही नहीं रहता कि ये माता है अथवा स्त्री है, ये बहन है अथवा कौन है, उसे पता ही नहीं रहता। अब वो तो माता को माता भी कह देगा, कभी स्त्री भी कह देगा, कभी बहन को माता भी कह देगा और कभी स्त्री भी कह देगा। उसे पता ही नहीं है कि कौन क्या है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर शराब का नशा चढ़ा हुआ है अथवा उसका मेंटल बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो गया। तो उन्मत्वत, तो ऐसा क्या है? पागल व्यक्ति है। तो उसी प्रकार से जो ज्ञानी व्यक्ति है जिसके अंदर मिथ्यात्व का मद चढ़ा हुआ है, तो उसको भी इस तरह से कोई विवेक नहीं रहता कि क्या चीज सही है क्या गलत है। वो सही को सही भी कह देगा और सही को गलत भी कह देगा, गलत को भी कई बार सही कह देगा और गलत को गलत भी कह देगा, दोनों बातें हो जाती। तो यहां पर एक प्रश्न आया कि जिस समय वो सही को सही कह रहा है अथवा गलत को गलत कह रहा है, उस समय तो उसका ज्ञान प्रामाणिक है? तो बोले नहीं, उस समय भी उसका ज्ञान प्रामाणिक नहीं है, क्योंकि वो ज्ञान की विशेषता है। जैसे वक्ता की विशेषता के से जो है वक्तव्य की विशेषता आती है, लेखक की प्रामाणिकता से लेख की पुस्तक की प्रामाणिकता आती है। तो जिसकी स्वयं की प्रामाणिकता नहीं है, उसे पता ही नहीं है कि सही है या गलत है, उसने तो कुछ भी बोल दिया, तो वो ज्ञान जो है प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। जो वो सही को सही कहे तब तो गलत, तब भी गलत है वो, और जब वो सही को गलत कह रहा है तब तो गलत है ही है। इसी प्रकार से जब गलत को सही कह रहा है तब तो गलत है ही है, गलत को गलत भी कहे तब भी वो गलत ही रहेगा, उसको प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। तो इस कारण से यहाँ पर कहा कि जो ज्ञान है वो ज्ञान तो अपने आप में सही है, लेकिन उसमें मिथ्यात्वपने के आने से वो ज्ञान मिथ्यापने को प्राप्त हो जाता है और वो ज्ञान प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। इस प्रकार से यहाँ पर आचार्य श्री ने ज्ञान के विषय में कहा। कल अंतिम सूत्र इसका पहले अध्याय का नयों का जो सूत्र है, जिसमें अनेक नयों के विषय में कल आचार्य श्री बात कहेंगे, इसको भी कल हम देखेंगे। और कल आपकी वाचना का भी अंतिम दिन है, तो 27 तारीख तक की आपकी वाचना थी और कल क्या है? 27 तारीख है। तो कल अपन अंतिम इस वाचना के अंतिम दौर में पहले अध्याय को अपन कंप्लीट करेंगे और आगे का जैसा भी होगा वो आपको आगे सूचित किया जाएगा। आप लोगों के लिए बहुत हमें खुशी है कि आपने इस वाचना में खूब अच्छा, बहुत सारे लोगों का तो मेरे ख्याल से एक भी एब्सेंट नहीं लगी होगी। हमारे बालचंद जी हैं, चाहे हमारे मोंगनाथ जी हैं, चाहे हमारे डॉक्टर साहब हैं, हमारे पंडित जी हैं, हमारे
और भी बहुत सारे लोग, हम नाम भूल जाते हैं। तो बहुत सारे लोग, हमारे घेवरचंद जी, सचिन जी श्याम की क्लास में विशेष रूप से फिक्स रहता था। तो ऐसे पीछे बैठे, इनका नाम नहीं ध्यान में, क्या नाम, क्या नाम, आई के या वाई के जैन, हाँ। तो इस प्रकार से नाम भूल जाते हैं हम लोगों। महिलाओं में बहुत सारी महिलाएं, यानी कितनों का तो बिल्कुल एक भी एब्सेंट नहीं लगी हो। और टाइम से पहले आ जाना, टाइम से पहले आना, अंत तक बैठना, लेट भी हो जाता था कई बार तो भी कोई आकुलता व्याकुलता नहीं, दोपहर की क्लास में। और साथ में जिज्ञासाएं, सबसे अच्छी बात क्या है कि जो सुनता है ध्यान से, फिर जिज्ञासाएं भी उसके अंदर उत्पन्न होती है। हम ही पूरा टाइम नहीं दे पाते कई बार जिज्ञासाओं के लिए, जैसे आज ओवर हो गया है तो जिज्ञासाओं को समय नहीं दे पाते, लेकिन अंदर जिज्ञासाएं, और ये जिज्ञासाएं वास्तविकता में बनी रहनी चाहिए। तो ये जिज्ञासाएं जिसके अंदर बनी रहती है, निश्चित रूप से उसका ज्ञान भी वृद्धि को प्राप्त करता है। तो ज्ञान को क्या कहा, खारे पानी की तरह से। मुनियों के उपदेश को कैसा कहा, खारा पानी, जितना पियोगे उतनी प्यास और बढ़ेगी, बुझेगी नहीं। तो आप लोगों की भी भले वासना का अंत आ गया, लेकिन आपकी प्यास बुझी है क्या, और ही और बढ़ रही है। महाराज और बढ़ाओ वासना को, आप चिंता नहीं करो, आगे जैसा भी अवसर रहेगा आप लोग प्रयास करते रहो, प्रयास करते रहो आप लोग, और जो प्रयास करते हैं उनको सफलता भी मिलती है। निश्चित रूप से आगे जैसी भी रूपरेखाएं होंगी उनके लिए आपको सूचित किया जाएगा। अभी कल यहाँ पर वाचना का निष्ठापन होगा, जो मंगल कलश भी यहाँ पे स्थापित हुआ था वाचना का, उसका भी कल संभव था। बाकी सुखदा भैया से चर्चा करके तो वो भी जो है अपन क्या करेंगे, कल का अभी सुखदा भैया से चर्चा कर लेंगे। तो जैसे आप लोग अभी भी उपस्थित होते रहे, कल का दिन विशेष है, कल भी आप सभी को अपनी उपस्थिति देनी है, और संभवतः सुखदा भैया से चर्चा करके अपन कल का निष्ठापन, कलश का निष्ठापन वगैरह भी होगा। उसमें चयन भी किया जाएगा कि उस जो कलश है उसको कौन सौभाग्यशाली जो उसको प्राप्त करने का भी अवसर रहता है। तो कल का दिन भी आपको, अभी क्लास का भी जो आपका एक सूत्र बाकी है नए का, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है ये भी, अंतिम सूत्र, ये भी कल आपको बताया जाएगा। इस प्रकार से आप लोग इसी तरह से जब भी कभी अवसर मिले वासना आदि का, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें, और ज्ञान को बढ़ाते हुए अपने एक दिन सम्यक ज्ञान के द्वारा केवल ज्ञान को भी प्राप्त कर सकें, इसी भावना से जय बोलिए परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराट सागर जी महामुनि राज की जय।